फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं जीपीएससी 10th मैथमेटिक्स बेसिक के लिए ब्लूप्रिंट और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ब्लूप्रिंट तो पहले भी देख रखा है, बट यहाँ ब्लूप्रिंट हम दोबारा देखने वाले हैं। दोबारा देखने का रीज़न ये होगा कि हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट से ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से हमारे पास 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और किससे 3 और 4 मार्क्स के आ रहे हैं। ऐसा देखने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी चैप्टर खाली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उसके अंदर आप टफेस्ट क्वेश्चन में फोकस नहीं करेंगे। हाँ, भी अपने स्पीड रिवीजन के लिए खाली उसके 1 और 2 मार्क्स पे फोकस करेंगे। और अगर किसी से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होंगे तो उसके हम सब छोटे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, खाली उसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम तक आ सकते हैं उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और अगर किसी चैप्टर से 1, 2, 3 या फिर 1, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना पड़ सकता है। तो ऐसे चैप्टर्स के भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट में तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हम देखेंगे भाई कौन कौन से चैप्टर्स हमारे में क्या हैं ज़्यादा मार्क्स के लिए, कौन कौन से कम मार्क्स के लिए। ज़्यादा मार्क्स वालों के लिए हमें क्या करना है, उससे बड़े क्वेश्चन देखने हैं, कम मार्क्स वाले से हमें सिर्फ छोटे क्वेश्चन देखने हैं और जो पूरे ऐसे चैप्टर को हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और साथ में मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिससे आप खाली वो सॉल्व करोगे तो भी आपका टेक्स्ट बुक का रिविजन हो जाएगा और आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि 1 मार्क के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 8। देखो फ्रेंड्स, ये कोई नंबर नहीं है, ये चैप्टर वाइज हमें नंबर रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के यहाँ 2 क्वेश्चन, 2 के 2 क्वेश्चन, 3 के 1 क्वेश्चन, 4 का 1, 7 का 1, 8 का 2 क्वेश्चन, 10 का 2 क्वेश्चन, 12 का 2 क्वेश्चन, 14 का 1 क्वेश्चन, 15 का 2 क्वेश्चन। ये हमारे आते हैं 1 मार्क्स के लिए। वैसे ही 2 मार्क्स में जाओगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन और में आएगा और एक 2 का डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा आपको। 5 का एक दिया रहेगा, 7 का एक, 8 का क्वेश्चन और में दिया रहेगा, ठीक है, 9 का, फिर 10 का और में, 13 का और में, 14 का, 15 का। वैसे आप 3 मार्क्स के भी देख सकते हो। 3 मार्क्स के अंदर आप देखने जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक और में, एक 4 का और में, एक 5 के 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 7 का और में, 14 का एक, 15 का 2। और वैसे अगर हमारे पास 4 मार्क्स में काउंटिंग करने जाओगे तो भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 6 आपको दिखाई देगा, 11 दिखाई देगा, 13 दिखाई देगा, 14 दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे और दिया हुआ है तो हमें और से ये फ़ायदे क्वेश्चन देखिए आपको और दिखाई दे रहे होंगे। तो और मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ क्वेश्चन और में चैप्टर 2 के क्वेश्चन और में दिए होंगे, जिसमें आप किसी एक को सॉल्व करके अपना दूसरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 8 का भी, 10 का भी, 13 का भी। वैसे 3 और 4, 7 ऐसे हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमें ब्लू प्रिंट के हिसाब से मैं अलग अलग किए हुए हैं। तो अगर आप ब्लू प्रिंट ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो खाली 1 मार्क्स में आया हुआ है। मीन्स हमें क्या करना होगा इसमें, सिंपल, हमें जो बचपन में पढ़ा है हमने एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइजेशन, ठीक है, यूक्लिड विधि किसने दी है, साइंटिस्ट के नाम, ये सब यहाँ पूछने वाला है। और अभी कोई खास क्वेश्चन से पूछेगा नहीं। आप देखोगे जो चैप्टर 2 के क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में है और 2 मार्क्स में है। तो उसके हिसाब से क्या उसका वो ईजी क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि हमारा डबल मिसिंग, मतलब कि 4 टर्म का हो, 2 जीरो दिया हो, बाकी 2 जीरो निकालने में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैक्सिमम क्या बोलेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करो और उसके जीरोस का रिलेशन फाइंड करो। वैसे आप चैप्टर 3 पे फोकस करेंगे तो 3 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है और एक 3 आगे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 के हिसाब से फोकस किया जाए तो 3 हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है, बट बेसिक वालों को ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नॉर्मली क्या करेगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे उनके। चैप्टर नंबर 4 पे देखा जाए तो 4 एक हमारा 1 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में है। तो इसमें भी तो आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमें आगे क्वेश्चन वाइज में टिक किया हुआ है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो 15 है वो सब में आया हुआ है। तो 15 हमारे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। 14 भी सब में आया हुआ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। देखिए 14 से ज़्यादा सब में आया हुआ है। हाँ, 12 फोकस करेंगे तो 12 खाली 1 मार्क्स में है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है नॉर्मली, हमें इसके बस फार्मूले पर ध्यान दे रखना है कि फार्मूला क्या है। और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाले, डिक्रीज और इंक्रीज वाले, और दूसरे हमारे पूछेगा कि रेशियो में देके पूछेगा एमसीक्यूज में। 10 का भी हमारे पास देखा जाए तो 10 हमारे पास हाईएस्ट 2 मार्क्स के लिए गया हुआ है। तो 2 मार्क्स में इसके जो क्वेश्चन हैं इसमें प्रूफ डेट आने के चांसेस नहीं है, न्यूमेरिकली पूछता है आपको, और यहाँ पे तो एमसीक्यूज पड़ेगा ही। तो हमें इससे क्या करते हैं, 10 को हमें ज़्यादा हार्ड में नहीं पढ़ेंगे, ईजिली पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे पास दूसरा चैप्टर था 6 में सिर्फ थ्योरम पढ़ना है, 11 खाली कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, 13 थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है हम लोग को, और 9 जो देखिए जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 है उसका एक क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आ रहा है। मतलब कि हमें ऐसा करना है, सिर्फ ईजिली क्वेश्चंस पढ़ने हैं।
डबल एंगल वाले नहीं पढ़ने होंगे। वैसे आप 8 देखोगे तो 8 हमारा यहाँ पे आया है और 1 मार्क्स में आया है। तो देखो 8 और दिया हुआ है, तो और मतलब क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे दो, क्या बोलते हैं 8.1, 8.2, 8.3, ये दोनों के क्वेश्चन में से किसी एक के और में दिए होंगे। इसके एक और में कंपलसरी आपका 8.2 का क्वेश्चन तो होगा ही। ठीक है, वैसे अब 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जा रहा है, 5 इंपॉर्टेंट जा रहा है। इस तरह से हम चैप्टर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने चैप्टर वाइज को एक बार देख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो और इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। हम जाकर चैप्टर वाइज रिविजन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है और वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा नॉर्मल मार्क्स मतलब कि 50% तक कवर कर सकें आराम से। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मार्क्स शीट दी हुई है, ये लगभग कितने मार्क्स का आपके लिए पास है, ये आपके पास टोटल पड़ गया हमारे पास टोटल, ये मैंने 58 मार्क्स के चैप्टर सेलेक्ट किए हुए हैं। इतने खाली आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास क्या है, 6 का सिर्फ थ्योरम आने वाला है, 11 से खाली कंस्ट्रक्शन आने वाले हैं, 14 हमें पूरे पढ़ने पड़ेंगे, 5 पूरा पढ़ना पड़ेगा, 7 पूरा पढ़ना पड़ेगा और 2 के तो इजीली क्वेश्चंस करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अभी स्टार्ट किए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि खाली वो इस पर फोकस करें। इतने में अगर वो फोकस करेंगे तो उनका 58 मार्क्स का काम हो जाएगा, 58 मार्क्स का काम हो जाएगा। बाकी अगर उन्हें अच्छे से पढ़ना है तो उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, बाकी खाली इतना पढ़ते हैं तो भी उनका काम 58 मार्क्स का हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे हमारे पास। तो पहले हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 1 से 2 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिंपल इसमें आपको क्या पड़ेगा, एचसीएफ एलसीएम पूछेगा, तो आप वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सिलेक्ट कर प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर 2 है हमारा जो 6 मार्क्स के लिए गया हुआ है 1122 के लिए। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम फोकस करना है 2.2 पे। 2.2 में जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं हम लगभग सारे क्वेश्चन एक बार कर सकते हैं। ये हमारा 2.2 है और ये 2.1। 2.1 का खाली हमें फर्स्ट मतलब ये एमसीक्यूज़ के लिए हो गया और 2.2 में प्रैक्टिस करना होगा। और ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इसे प्रैक्टिस कर सको। साथ में आपको डिवाइड करने का सिंपल रूल बताना चाहिए कि मैक्सिमम उतना डिवाइड पूछा नहीं, बट डिवाइड पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास 4 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 में, वो यहाँ जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे चैप्टर 3 मार्क्स के लिए। बाकी आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर 3 का भी 4 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 4 में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का है, तो हमें क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, कर सकते हो। इसके साथ में आपको इसका पेज नंबर आपको 70 और 71 पे कुछ मैथमेटिशियन ने अपने कुछ खोज किए हुए हैं, इस डिस्कवरी की गई, उसको भी आपको याद रखना है कि वो एमसीक्यू से आप पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे हम आगे चलते हैं। तो आगे आप देखोगे चैप्टर नंबर 5 में 5 हमारा 8 मार्क के लिए, मतलब ये बेसिक वालों के लिए आईएमपी चैप्टर है। इसमें 2, 3, 3 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो जिससे आप अच्छे से मार्क्स गेट कर सको। मैं चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 6 हमारा डायरेक्ट एक 4 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें आपसे हमें थ्योरम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 भी एक तरह से आईएमपी टॉपिक में आता है, इसे भी आप पढ़ सकते हो और इसका भी मैं एक वीडियो डालूंगा मैं आपको सबको सॉल्व करके, और एक अच्छी तरह सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको 7 और 5 को सॉल्व कर सकते हो। आगे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 4 मार्क्स के लिए 1122। तो इसमें आपको क्या करना होगा फ्रेंड कि आपको जो 8.4 का क्वेश्चन है, इसका तो क्वेश्चन समझ लो कि एग्जाम में शायद ही आएगा, मैक्सिमम आया तो एक क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास ये तीनों दिए होते हैं, 3 में से आप यहाँ फोकस करो 8.2 पर। क्यों फोकस करो, क्योंकि इसके 2 में से एक और क्वेश्चन इसके 8.2 के ही होते हैं। तो आप यहाँ से इसको प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 9 में जाओगे तो वो 2 मार्क्स के लिए बनता है क्वेश्चन। तो उसके में क्या करना है, खाली स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन देखने नहीं, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। फिर चैप्टर नंबर 10 पे आओगे फ्रेंड्स, तो 10 पे भी हमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देखने की, 2 मार्क्स हाईएस्ट गया हुआ है, तो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है, कोई प्रूफ डेटा काम नहीं करना है इसके अंदर। 11 में हमारे पास पूरा 11 प्रैक्टिस करना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने इसका अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए चैप्टर 11 उतना हार्डेबल नहीं पड़ेगा। चैप्टर नंबर जो 12 है, इससे खाली एक मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क्स का पेपर है बट एक मार्क्स का होगा क्वेश्चन। तो उसमें आपको क्या करना होगा फ्रेंड, जो मैक्सिमम तक मैं देख रहा हूँ जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम परसेंटेज वाले, ठीक है, या फिर दूसरे आपको दिए होंगे रेशियो वाले, तो वो आप अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे इसको ट्राई कर सकते हो, परसेंटेज वाले और वो वाले। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या पूछता है कि अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो वो 21% होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगा तो इसका मैं एक सबके सोल्यूशन एक बार डाल दूंगा इसके अंदर। फिर चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, तो 13 हमारे पास क्या है, 6 मार्क के लिए है, तो हमें 13 का भी प्रैक्टिस अच्छे से करना है।
देखो फ्रेंड 13 हमारे जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, वो जो क्वेश्चन होगा वो किससे होगा, तो वो क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड वालों के लिए तो होता है 13.2 और 13.4 से, बट आप लोग के लिए होगा मैक्सिमम 13.3 से और 13.1 से। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल से ही पूछ सकता है। और 13.4 आपका एक तरह से 4 मार्क्स में आएगा, बट ये और में दिया होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो भी आपको पूछेगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूले जो हैं तीनों हमारे फ्रिस्टम वाले वो डालोगे उसमें, तो आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 14 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, साथ में मिसिंग टर्म के क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन, मतलब 2 टर्म मिसिंग, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मॉड, और से करने हैं, और वैसे मीडियन का भी, और साथ में हमें सारे फार्मूला जो है वो आना चाहिए कि मैक्सिमम जो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपको फार्मूले में वैल्यू रखने का पूछेगा। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू के सॉल्व कर सकते हो। और साथ में ये जो जेड का फार्मूला, जेड मतलब मॉड, एम मतलब मीडियन, और एक्स बार मतलब मीन, ये तीनों रिलेशन फार्मूला क्वेश्चन भी पूछता है आपको। और साथ में फ्रेंड आपको जो 9th की बुक है, 9th की बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका क्या करना है कि 9th की जो बुक का क्वेश्चन है 14, उनकी बुक में जो है 14.4, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी तुम्हारे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, बाकी आप इसका प्रैक्टिस करके भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है 15 चैप्टर। 15 चैप्टर हमारे पास 10 मार्क के लिए है, 1 1 2 3 3, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कॉइन्स, कार्ड, डाइस तीनों की आपको मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। और पेज नंबर 296, पेज नंबर 296 पे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों ने, जो मैथमेटिशियन, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, अलग अलग टाइम कॉइन्स टॉस करके, तो उसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। और साथ में क्या करना है, आपको सारे एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप अगर अपना प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रेंड मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने मोबाइल में ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो ये हमारे पास पहले आप ये ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो हमारे कुछ स्पेशल, मतलब जो अभी जो चाहते हैं कि मैं खाली अपना कंप्लीट, जो चाहते हैं कि मैं अपना नॉर्मली कंप्लीट कर सकूँ, तो खाली वो जो अपने चैप्टर्स हैं मैंने उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, जो 58 मार्क्स बनता है, 80 में से 58 मार्क्स खाली इतने में से आते हैं। तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको खाली नॉर्मली अगर 50% तक लाने हैं तो ठीक है। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा था मैथ, तो आपको लाने खाली इतने छोटे फोकस कर सकते हो अपने वेटेज को कम करने के लिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट करना हो तो अभी आप कंप्लीट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 1 2 के लिए IMP क्वेश्चन क्या बन रहे हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 4 के लिए क्या बन रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो। वैसे हमारा 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए IMP क्वेश्चन के ले सकते हो। मैं आपको 5 और 7 का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, 8 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ बताया था आपको मैंने कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम देखना है 8.2 पर, 8.2 अच्छे से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 9 के भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, कर सकते हो उसको प्रैक्टिस। 10 के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 11 का भी, और 12 का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, और वो उनका क्या बोलते हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ में 13 पे देखा जाए तो 13 पे भी आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस रखना है। 13.4 जो क्वेश्चन दिया होगा 4 मार्क्स में, वो क्या होगा, फार्मूला बेस्ड, राइट फार्मूला सॉल्व करना होगा। इसमें आपको 14 चैप्टर का एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। साथ में आप 9th का 14.4 देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप 9th का 14.4 देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है। 15 के भी क्वेश्चन इसका भी एक में होगा तो वीडियो डाल दूंगा। तो इस तरह से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और अपना ज़्यादा स्पीड रिवीजन कर पाएंगे। तो इसके साथ में हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।